तो देखो अब आपकी क्लास में अब आगे बढ़ते हुए हम लोग नाउन का क्लास चल रहा था। अब आगे हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं बाबू? तो अब हम लोग पिछले क्लास में लोग प्रॉपर और कॉमन नाउन तक पढ़ लिए थे और फिर इसके बाद हम लोग कॉमन नाउन का कुछ यूज देख लिया और उसका क्या देख लिए, रूल देख लिए। अब हम लोग आते हैं किस नाउन पे? कलेक्टिव नाउन पे। चलो दिखाई दे रहा है यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में पहले समझते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए कलेक्टिव जो है वो एक वर्ड कलेक्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कलेक्ट से बना हुआ है। कलेक्टिव का क्या अर्थ होता है वो समझते हैं पहले। देखिए कलेक्टिव एक हमारा अपने आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड है? कलेक्टिव हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने आप में कौन सा वर्ड है? तो कलेक्टिव अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का पहचान कैसे किए? तो जिसके लास्ट में आई भी लगा हुआ रहता है ना, इसे पढ़ेंगे हम लोग ग्रामर में। तो जिसके लास्ट में आई भी लगा हुआ रहता है वो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे कलेक्टिव एक कलेक्ट वर्ड से बना हुआ है और इसी से एक वर्ड बनता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन बनता है। देखिए कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना, ठीक है। तो कलेक्ट अपने आप में एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। और कलेक्शन जो है, समूह को देखा था कलेक्शन, कलेक्ट करना, ठीक है ना, कलेक्शन करना। तो कलेक्शन जो है, देखिए कलेक्शन एक अपने आप में क्या है बाबू? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है और इसी से बना हुआ है कलेक्टिव। क्या बना हुआ है? यही कलेक्शन क्या बना दिए? कलेक्टिव। जो कलेक्टिव अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक कलेक्टिव अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ये जो दिखाता है ये क्या दिखाता है? कलेक्टिव का मतलब होता है जमा, जमा करने वाला, जमा करने वाला या जमा करने वाली, ठीक है ना। इस चीज को दिखाता है क्योंकि समूह को एक तरीके से क्या करता है? इंडिकेट करता है। समूह को दिखाना जैसे हम लोग कहते हैं ना है कि चाबी लिए तो चाबी में बहुत सारा एक गुच्छा लिए तो उस चाबी में गुच्छे में बहुत सारे चाबी हैं। उस गुच्छे में क्या है? बहुत सारे चाबी हैं। तो वो एक कलेक्शन हो गया। क्या हो गया? वो एक कलेक्शन हो गया। तो कलेक्शन का अर्थ ही क्या है? जमा करना या जमा करने वाला या जमा करने वाली। तो वो एक दिखाता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक अलग कलेक्टिव वर्ड होता होगा, कुछ न कुछ अलग कलेक्टिव वर्ड होता होगा। तो मान लो कि चाबी के गुच्छा को दिखाना है तो हम उसको क्या कहेंगे भाई? तो उसके लिए हम जो कलेक्टिव वर्ड यूज करते हैं वो बंच होता है। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज यूज करते हैं ना। तब वो हमारा क्या हुआ? कलेक्शन को दिखाया, एकत्रित करके दिखाया। तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक तरीके से कलेक्टिव नाउन कहलाता है और एक कलेक्टिव वर्ड है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन का सबसे पहले हम क्या जानते हैं? डिफिनेशन जानते हैं। देखिए तो इससे क्या बना? कलेक्ट से बना हुआ है। कलेक्ट एक वर्ब है, कलेक्शन एक अपने आप में नाउन है। जिससे बना नाउन पहचानने का एक तरीका होता है जिसके लास्ट में आई ओ एन लगा हुआ रहता है वो क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। और ये हमारा कलेक्टिव क्या है? एक बाबू एडजेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब थोड़ा कलेक्टिव का क्या लिख दीजिए? डिफिनेशन आप लोग लिखे थे जिसको कि नहीं? हाँ लिखा। चलो अब लिख लिया। अब चलो देखो अब कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन पे अब आते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या बनेगा आपको बताओ? देखिए तो ऐसे हम कह सकते हैं बात की कि सर कलेक्टिव जो है कलेक्ट वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम निकालते हैं। देखिए लिखते हैं द नाउन व्हिच डिनोट्स अ कलेक्शन, डिनोट्स अ कलेक्शन। यानी कि देखिए वैसा नाउन जो कि कलेक्शन एक समूह को दिखाता हो, कलेक्शन को दिखाता हो। कलेक्शन किसी चीज का भी हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी थिंग्स का हो सकता है, किसी क्रिएचर्स का हो सकता है। यानी कि एवरीथिंग्स का कुछ ना कुछ क्या होता है बाबू? कलेक्शन होता है। तो वही कलेक्शन द नाउन व्हिच डिनोट्स अ कलेक्शन इज कॉल्ड, दिखाई दे रहा है जब तक ना? इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोग को लिखाएंगे, ठीक है। इसमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या करेंगे? लिखाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए या सम इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन लिखो। चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स तुम लोग कलेक्टिव नाउन का लिखो। फर्स्ट नंबर लिखो, बोलेंगे लिखोगे ना? तो लिखो। जैसे मैंने बोला सबसे अच्छा एग्जांपल लिखो कि अ बंच ऑफ कीज लिखो। अ बंच ऑफ कीज, ठीक है। देखिए कलेक्टिव नाउन को लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में एक बार समझा देते। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उसको हम कैसे सेंटेंस में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले ए या एन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कलेक्ट जो वर्ड हो, कलेक्शन वाला जो वर्ड होगा, ठीक है ना, जो हमारा कलेक्टिव वर्ड होगा वो आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑफ आएगा। और उसके बाद जो नाउन होंगे वो प्लूरल फॉर्म में नाउन जो आएगा वो नाउन प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल नाउन। लिख लो इसको, क्या आएगा बाबू? प्लूरल नाउन के रूप में आएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करने का। इसको देखो जैसे मैंने एक लिखा बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज लिखा, देखो ए आया, एक हमारा कलेक्टिव वर्ड है, ठीक है। और ये हमारा क्या आया, ऑफ आया। और देखो ये हमारा की जो है एक नाउन है तो किस फॉर्म में आया? प्लूरल फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। और लिख सकते हो, लिखो, बहुत सारा होता है, लिखो अ क्राउड ऑफ पीपुल। अब देखो पीपुल प्लूरल सिंगुलर नहीं होता है, बस सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? लोगों का समूह, ठीक है। और लिख लीजिए, बहुत सारे होते हैं ऐसे, आप जितना मतलब सोचोगे ऐसे कि लिखो अफ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। जो शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, उसके बारे में कहा। शिप देखो जब पानी वाला जहाज होता है उसको, ठीक है ना। और लिख सकते हो अ फ्लॉक ऑफ लिख लो गॉड्स, इसका फिर इसे बनता है, ठीक है। फिर लिख लो अ गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है। फिर लिख सकते हैं, और लिखिए अ क्लास, क्लास में क्या है बाबू? कलेक्टिव वर्ड ही है, ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है नीचे तक रे? यहाँ तक रे? 6 नंबर दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है। चलो और 7 नंबर लिख लो, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। और लिख सकते हो स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। देखो और एक जैसे होता है फ्लीट ऑफ वर्ड्स का भी पेयर इसी से बनता है बाबू। ये आता है कभी कभी एग्जाम में, जैसे कि दे देगा, बताइए क्या बनाएगा, वर्ड्स का पेयर किसे बनेगा? फ्लीट ऑफ क्या होता है? वर्ड्स भी होता है, ठीक है। और लिख लो, देखो एक वंच के साथ तो हमने किसका बनाया था बाबू? कीज का बनाया था। और बन सकता है वंच के साथ पेयर किसका बनता है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, क्या बनता है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। 10 हुए हैं, और लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो। 10 हुआ ना, 10 तक लिखे, लिखो 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 सब लोग। हो गया सर? चलो हो गया। अब देखो और कुछ बताते हैं, और लिखे, जैसे हम पूछते हैं तो लोग से कुछ बताना, ठीक है ना। अब कुछ और कलेक्टिव वर्ड्स को हम लिखते हैं और आप बताइएगा उसका पेयर किसके साथ बनेगा। मान लो कि आपके साथ लिखा जाए अ सिप, SHEAF, सिप ऑफ, क्या आएगा, ठीक है। और लिखते हैं अ हिप ऑफ, क्या आएगा, ठीक है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे अ क्लस्टर ऑफ, और क्या आएगा, ठीक है। अ गैलेक्सी
ऑफ क्या आएगा, ठीक है। अ सोल ऑफ, चल कितना 5 हुआ ना, चलो 5 कंप्लीट करो तो चलो ये हो जाएगा 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15। एनीबॉडी हैव आंसर? किसी के पास आंसर है इसका? कि अ शिप ऑफ क्या नाउन आएगा? शिप ऑफ क्या दिखाता है, किसके साथ बनेगा इसका पेयर बताओ। अ शिप ऑफ जो होता है, जो उसका पेयर बनता है वो किसके साथ बनता है? ग्रेन्स के साथ, अनाज। क्या? अनाज का जो क्या होता है, गट्ठर होता है ना, है अनाज का मतलब कि ढेर जिसको कहते हैं। शिप ऑफ ग्रेन्स का मतलब अनाज का क्या होता है? ढेर होता है। फिर देखिए अ हीप ऑफ क्या बनेगा? अ हीप ऑफ किसके साथ? अ हीप ऑफ सैंड। क्या होगा? सैंड, यानी कि जो बालू की क्या होती है? ढेर होती है, उसको क्या बनाते हैं? जो हीप ऑफ सैंड बोलते हैं। अ क्लस्टर ऑफ, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड या तारों का समूह। अ गैलेक्सी ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ आल्सो स्टार्स, इसका वे स्टार्स ही होता है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। देखो अब कहोगे सर यहाँ पे तो इसको तो देखो बात, जो सैंड होता है उसका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? नहीं होता, सेम है वो, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ठीक है। अ सोल ऑफ बाबू, अ सोल ऑफ, A soul of फिश क्या होता है? एग्जाम में सब क्वेश्चन आएगा पेयर बनाने के लिए, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कलेक्टिव वर्ड का किसके साथ पेयर बनता है, ठीक है। चलो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो कि एन और यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया और उसके बाद लिख दिया ऑफ ऑन्ट्स। चलो इसमें क्या फिलअप करोगे भाई? इसको थोड़ा सा और जगह फैल कर देते हैं। क्या फिलअप करोगे? एन ऑफ आंट्स, आंट्स के समूह को दिखाना है, चींटियों के समूह को दिखाना है, तो क्या कलेक्टिव वर्ड यूज करोगे? तो उसके लिए भी कलेक्टिव वर्ड एक प्यारा सा वर्ड यूज होता है, आर्मी। क्या यूज होता है? आर्मी ही हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, आर्मी ऑफ आंट्स होता है। चलिए बताइए आगे, मैं और लिखता हूँ अ हर्ड डॉट ऑफ, डॉट डॉट क्या आएगा? अ हर्ड ऑफ, अ हर्ड ऑफ नहीं पता सर, देखिए अ हर्ड ऑफ क्या होता है? कैटल, पशुओं का झुंड। ये सब कुछ क्या है? इंपॉर्टेंट कलेक्टिव वर्ड्स हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कलेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं उसको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम का आपसे और बहुत सारा इंपॉर्टेंट हमारे कलेक्टिव वर्ड्स होंगे ना, उसको मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे जाइएगा तो आपको सारे जितने भी रहेंगे, बहुत सारे हम ऐसे कलेक्टिव वर्ड्स को देने का प्रयास करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, जो कि आपको टेलीग्राम पे रहेगा चढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया तुम लोग का जी? तो ठीक है, आज आप लोग को कलेक्टिव नाउन समाप्त हुआ है। यहाँ तक उसके कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स बहुत सारा कराया गया है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ क्या करना है, कल की क्लास में याद करके आपको आनी है। और आज की क्लास आप लोग के लिए यहीं तक रहती है।